सेकंड है स्विफ्ट कमांड। रिवॉल्व के पास में आपको एक कमांड दिख रहा है स्विफ्ट बॉस, लिखा हुआ स्विफ्ट बॉस कमांड। ओके, सो बॉस का मीन्स हो जाएगा फिर से आपका सॉलिड। अब इसका बनाने का तरीका क्या, मेथड। जो मेथड है स्विफ्ट में आपको हमेशा एक जैसे पाइप के फॉर्म में दिखेगा ड्राइंग। ओके, जैसे एग्जांपल मुझे एक सर्कुलर पाइप क्रिएट करना है। ओके, मैं यही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो स्विफ्ट कमांड का जो सिंबल है वो भी कुछ इस तरह का ही मेंशन है। ओके, पाइप के फॉर्म में, जैसे आपका वाटर पाइप हो गया, लिक्विड का एनी टाइप का है ना, तो वो पाइप फॉर्म में ही स्विफ्ट कमांड यूज़ होता है। रेक्टेंगल में भी हम ले सकते हैं, दोनों में काम कर सकते हैं, बट मैं एग्जाम्पल फ़िलहाल सर्कल का ले रहा हूँ। मैंने एक सर्कल क्रिएट किया है, डिफाइन कर देता है इस बार, जो भी डायमेंशन है 67। ओके डन, बैक जाऊंगा। अब स्विफ्ट कमांड के लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस पाथ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, स्विफ्ट कमांड के लिए एक रेफरेंस पाथ की ज़रूरत पड़ती है। सो पाथ क्या हो जाएगा, इसका सेंटर लाइन। ये जो सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से एक लाइन क्रिएट करनी होगी, मुझे एक पाथ कर्व बनाना पड़ेगा जो इसको रेफरेंस ले, जो इसको फॉलो करे पाथ को, जब इसको हम स्विफ्ट कमांड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए कैसे मेथड होगा, इसका 90 डिग्री चाहिए, बिकॉज अब मुझे इसके सेंटर में प्लेन चाहिए, तो लाइन चाहिए, तो मुझे एक 90 डिग्री प्लेन लेनी होगी, लाइक इस तरह से। यहाँ से सेलेक्ट करो, फर्स्टली देखो कि आपकी कौन सी प्लेन जो है 90 डिग्री में हो रही है, इस रेफरेंस में, फ्रंट प्लेन के रेफरेंस टॉप हो रही है। बेस हमारा जो है फ्रंट पे बना था, ये वाला हमारा फ्रंट पे बना है, बट इसका टॉप प्लेन जो है 90 डिग्री है। मैं टॉप प्लेन को ऑन करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक, स्केच ऑन, मैं टॉप पे आ गया, इसका ओरिजिन आ गया सेंटर पे। ओके डन, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ सेंटर पाथ बनाने के लिए, सेंटर लाइन कह सकते हो आप। एग्जाम्पल यह है, इसको थोड़ा कर्व ले लेते हैं, इजी में समझ आ जाएगा, जब ये क्रिएट होगा तो हमें पता चल जाएगा किस टाइप से ड्राइंग बनती है इसमें अंदर। जैसे एग्जाम्पल ये है। ओके क्लियर, बैक जाता है, इसको आप डिफाइन करोगे, बट मैं अभी विदाउट डिफाइन ये आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हम कमांड यहाँ देख रहे हैं कि कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। सो मेरे पास इस टाइप की एक ड्राइंग बन गई है, जिसका बेस है एंड बेस के बाद एक पाथ फॉलो है सेंटर। कमांड यूज करूँगा स्विफ्ट बॉस। पैरामीटर क्या कह रहा है हमारा, फर्स्टली है प्रोफाइल एंड पाथ, स्केच प्रोफाइल। ओके डन। फर्स्ट रहता है आपका सर्कल, यानी कि जो बेस होता है उसको सेलेक्ट करना है, यानी प्रोफाइल ऑप्शन दे रखा है, सिंबल भी दे रखा है, तो आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है फर्स्ट में। मेरी प्रोफाइल है सर्कुलर बॉडी। देन सेकेंडली रहता है पाथ, जिसको मुझे फॉलो करना है, जिसके थ्रू हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी, 3D में कन्वर्ट होगा। तो ये मेरा पाथ फॉलो है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस तरह का बनेगा एंड डन कर दूंगा ये। ओके, सो ये होता है स्विफ्ट बॉस, ये बॉडी को सॉलिड क्रिएट करेगा, लेकिन स्विफ्ट फॉर्म में। स्विफ्ट लाइक आपका जैसे पाइप फॉर्म हो गया किसी भी टाइप का, राउंड राउंड सेविश टाइप का है ना, बट हम रेक्टेंगल में भी यूज़ कर सकते हैं। यही एक बार फिर से रिपीट करेंगे और कमांड आपका फिर से कवर हो जाएगा। तो कंट्रोल एंड न्यू पेज, फ्रंट प्लेन पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे। ओके, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, डिफाइन कर देते हैं बॉडी को, 60x60 का एक रेक्टेंगल रखा है हमने। कॉर्नर के लिए हम फिलेट दे देते हैं, 10 का दे दिया। ओके डन। अब मैं जाऊंगा बैक, यस किया, बैक 3D में आ गया। अब मुझे इसके सेंटर में एक पाथ फॉलो चाहिए, जिसको फिर से मैं क्या करूँगा, प्लेन सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, फ्रंट टॉप राइट। अब फ्रंट पे तो हमारा बेस बना है, सो ये तो आपका कोइंसिडेंट हो गया, बट मुझे इसका 90 डिग्री चाहिए सेंटर के लिए। मैं टॉप को देखता हूँ, टॉप भी आपका सेंटर में मिल रहा है, एंड राइट प्लेन भी देखते हो तब भी आपको सेंटर ही मिलेगा। ओके, प्लेन सेंटर में, तो दोनों में से कोई भी प्लेन ले सकते हो। राइट प्लेन पे लेता हूँ, स्केच ऑन, यहाँ पे मुझे एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है। ओके डन, बैक जाओगे एंड फाइनली कमांड यूज़ करोगे 3D का स्विफ्ट बॉस। फर्स्टली हमें सेलेक्ट करना है प्रोफाइल, सो प्रोफाइल मेरी रेक्टेंगल बॉडी है, एंड सेकेंडली लेता है पाथ फॉलो, सो पाथ अब मेरा सेंटर लाइन है, तो ये क्रिएट हो गया इस तरह से। ओके डन, ये रहता है। आप अपने पाथ को कैसे भी कर्व में दे सकते हो, वो तब भी ले लेगा, है ना। जैसे एग्जांपल मुझे इसी को ही चेंज करना है पाथ को आर्क के साथ, जैसे यहाँ तक लाइन है, उसके बाद हम आर्क ले लेते हैं, लाइक इस टाइप से।
फिर वापस हम आर्क लेते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट इसको बनाते हैं। पर इसमें अब एरर क्या होगी, किस टाइप की एरर आती है वो भी समझते हैं, साथ में दोनों क्लियर करेंगे। स्विफ्ट बॉस, प्रोफाइल एंड पाथ। अब कुछ इस टाइप का बंदा है, बट इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। अगर मैं इसको राइट करता हूँ, डन है, कंप्लीट है, इस तरफ का है। बट अब एरर लेके आ रहा हूँ मैं, जैसे एग्जांपल मैं जो है इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क लूँगा, बट फुल राउंड या कुछ इस टाइप का। ओके, प्रोफाइल एंड अगेन आपका सेंटर प्रोफाइल, पाथ कह सकते हो। अब ये एरर आ गई, देख लो, अब ये नहीं बनेगा। सो एरर क्या है इसके अंदर, मैसेज आ गया स्विप ऑपरेशन फेल टू कंप्लीट। सो एरर क्या रहती है इसके अंदर, जब बॉडी इसको सॉलिड में कन्वर्ट करती है, राइट। जब स्विफ्ट कमांड हम यूज़ करते हैं तो बॉडी सॉलिड में कन्वर्ट करेगी। सो इसका जो आउटर लाइन है वो यहाँ पे मर्ज हो रही है। आप एज्यूम करिए ये सॉलिड बॉडी हो रही है, यहाँ पे जैसे यहाँ कर्व आ गया तो बॉडी यहाँ पे भी कर्व होगी, इसके साथ सेंटर लाइन के साथ वो कर्व होगी। तो कर्व होने के टाइम क्या हो रही है, यहाँ पे मर्ज हो रही है, मिक्स हो रही है दोनों बॉडी, यानी कि एक ही बॉडी के दोनों पार्ट जो है मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रही है। तो ये आपकी एक एरर होती है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कर्व है थोड़ा या तो बड़ा हो, जिसमें गैप हो, बॉडी आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, अदरवाइज एरर आ जाएगी, जैसे यहाँ पे हो रही है, ये एरर है। अब इसको मैं सॉलिड करने की कोशिश करूँगा तो ये यहाँ पे मर्ज होगी, इस कॉर्नर पॉइंट पे जहाँ पे ये है। तो इसका आउटर लाइन कहाँ होगी, मैक्सिमम अराउंड यहाँ पे होगी। तो ये इसका मर्ज हो रही है बॉडी यहाँ पे, जो ये एरर है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। बट कुछ इस टाइप का है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी मर्ज हो नहीं रही है। तो यहाँ इजीली क्रिएट हो जाएगा।